श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा में प्रवेश करें इससे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैयाओं की जय और जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। कथा प्रवाह में चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान पार्वती मैया जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंगों को देखते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। पिछला प्रसंग महाराज स्वयंवर का वर्णन हो रहा था और धनुष टूटने वाला था कि टूट ही गया था। हमारे मोबाइल जी को इतना आनंद आया कि महाराज बस बेहोश हो गए और वह वीडियो अधूरा ही रहा। हालांकि 2-5 मिनट का ही था, वो धनुष तो टूट ही गया था है। और उसी समय महाराज हमारे मोबाइल जी को इतना आनंद विभोर हुए, महाराज वो अपनी मेमोरी भूल गए, मेमोरी चली गई उनकी। बताओ, ऐसे आनंद विभोर हुए। अब आज हमने उनको मनाया है, कहा महाराज ऐसे मत करो, पूरा आनंद लोगों को भी लेने दो, जो कथा सुनेंगे तो आप 2-5 मिनट का और धैर्य रख लिया करो, बस उसी में कथा पूरी हो जाती है। अब मोबाइल जी भी क्या करें महाराज, 200 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और गुरुजी भी बेचारे बूढ़े हैं, इनका मोबाइल भी बूढ़ा है महाराज, हमारे सब साधन बूढ़े हैं, लैपटॉप भी बूढ़ा है, 10-15 साल पुराना हो गया। तो देखेंगे या तो फिर नया लेना पड़ा तो, और जहाँ तक ये हमारा साथ देंगे तब तक महाराज इसी से आपको कथा सुनाते रहेंगे। कुछ लोगों के आए हैं महाराज ऐसी सूचना कि गुरुजी आज विधिवत कथा संपन्न नहीं हुआ, महाराज समापन वो जयकारे नहीं लगे। तो हमने उनको लिख दिया भाई ऐसे मोबाइल जी रूस गए थे और कथा आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइब भी लोग कर ही रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप सब प्रयास करेंगे तो संख्या बढ़ती रहेगी, हमारे सब्सक्राइब की भी लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। तो चलते हैं महाराज कल की अधूरी बात को पूरी करते हुए आगे। राम जी महाराज को आज्ञा दी है, लक्ष्मण जी उतावले हो रहे थे, कहा जनक जी ने क्या बात कह दी है, जहाँ रघुवंशी हो वहाँ ऐसी बात कोई कह नहीं सकता। राम जी ने उनको चुप कराया, भैया शांत रहो। फिर गुरुजी ने जब आदेश दिया तब उठे हैं, कुछ हर्ष नहीं विषाद नहीं, उठते ही उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। और यहाँ बात चल रही थी, 5 पंक्तियाँ हैं जिनको पढ़ेंगे पिछली कल की, फिर आगे बढ़ेंगे। कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। महाराज राम जी ने सबकी भावनाओं को जानते हुए मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। लाघव का मतलब फुर्ती, बिजली जैसी। दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। महाराज जब श्री राम जी ने उस धनुष को हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका। बताओ, उसमें अक्षय ऊर्जा आ गई, चमक आ गई महाराज। और फिर आकाश में वो मंडलाकार हो गया, क्योंकि धनुष को जब खींचते हैं ना तो महाराज वो बिल्कुल गोल हो जाता है। वैसे भी धनुष आपने देखा होगा, डोरी जब बांधते हैं तो महाराज वो 50-60 डिग्री तक तो घूम ही जाता है। अब 30-40 डिग्री रहा तो जब वो डोरी पे महाराज खींचते हैं धनुष चढ़ा के तो बिल्कुल गोल हो जाता है। तो इसी प्रकार वह धनुष आकाश में मंडलाकार जैसा हो गया। लेते चढ़ावते खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब उठाढ़े। लेते चढ़ावते खेचत गाढ़े,
काहू न लखा देख सब टाढ़े। लेत श्री राम जी ने धनुष को लिया, अपने हाथ में लिया और फिर चढ़ावत चढ़ाया, डोरी चढ़ाई महाराज, और खींचत गाढ़े, जोर से खींचा। हो गए ना 2-3 काम, धनुष को लेना, फिर महाराज उसको चढ़ाना, फिर जोर से खींचना। ये 3 काम इतने फुर्ती से हुआ कि किसी ने इनको नहीं देखा। कब राम जी ने उसको हाथ में लिया, कब उस पर डोरी चढ़ाई, कब उसको खींचा, किसी ने नहीं देखा। सब काम क्षण भर में हो गए महाराज। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी समय महाराज राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोग भर गए, 3 लोग 14 भुवन। ऐसी महाराज उसकी गड़गड़ाहट की ध्वनि हुई, सारे लोग भर गए उससे। और यहाँ पर आकर के हमने ये कहा था कि महाराज ये जो चौपाई है, इस चौपाई का गुरुजन कितने महाराज 6 महीने तक, 6 महीने तक इसका जो है वो क्या करते रहते हैं, व्याख्या करते रहते हैं। अब हमसे तो महाराज 6 महीने में क्या होता ही नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ फिर रहे हैं शिक्षण कार्य से जुड़े हुए। महाराज जुलाई से लेकर के और मार्च तक कोर्स पूरा करना होता है। मार्च में फिर परीक्षाएं, बल्कि फरवरी में ही। अब ऐसे ही एक पाठ को 6 महीने लेके बैठे रहेंगे तो महाराज फिर वो पूरे पाठ्यक्रम में से आएंगे प्रश्न, तो महाराज बच्चे क्या उत्तर लिखेंगे हैं। इसलिए हम तो महाराज मुख्य जो अर्थ है उसको बताते हुए, क्योंकि कल्पनाओं कोई कमी नहीं लाओ, हम ही बता दें 50 अर्थ, उससे कोई मतलब है नहीं। और धनुष टूटेगा महाराज, जब खींचेंगे तो बीच, क्यों झुका हुआ तो रहता ही है, तो बीच में से ही टूटेगा। अब उसके लिए कल्पना करें, है बीच का मतलब क्या है। ये महाराज नीचे तो जो है वो पाताल लोक है, ऊपर आकाश है और बीच में पृथ्वी है, इसीलिए बीच में से टूटा। अरे नहीं महाराज, सामान्य अर्थ है। देखो खींच खांच के अर्थ करें वो अच्छा नहीं है, जो सहज अर्थ लगता हो बस वही करना चाहिए। तो श्री राम जी को धनुष लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए पहली बात किसी ने नहीं देखा। उसी समय महाराज क्षण भर में श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। खींचेंगे तो बीच में से ही टूटेगा। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोग भर गए। दो प्रभु दो चन चाप खंड महि डारे, प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भये सुखारे, प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भये सुखारे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए और यह देखकर सब लोग सुखी हुए। अब बताओ, 2 टुकड़े डाल दिए, अब बीच में से तोड़ा, पृथ्वी में से तोड़ा, ऐसे तोड़ा, वैसे तोड़ा, क्या मतलब है महाराज। बीच में से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग बहुत सुखी हुए। अब कोई कहते हैं कि महाराज जब वो इतना बड़ा धनुष था और राजा जनक जी के यहाँ रखा हुआ था सभागार में, उसको कितने लोग उठा के लाए हुए हैं। तो महाराज ये रामायण में तो नहीं लिखा है, रामचरितमानस में, मगर चूंकि हमारी 2 आँखें हैं, एक आँख से भागवत जी बहुत अच्छी दिखती है, दूसरी आँख से ये रामचरितमानस बहुत अच्छी तरह दिखती है। भागवत में उल्लेख है महाराज, और भागवत का जो 9वां अध्याय है जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है, उसके 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में उसका वर्णन आया है। लो आपको भागवत जी का श्लोक सुना देते हैं। यो लोक वीर समितो धनुरे समुग्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्ठिम,
सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभंज मध्य। वहाँ पर महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से कि हे परीक्षित जी, सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसे 300 सैनिक, बताओ कितना बड़ा होगा, 300 सैनिक स्वयंवर स्थल तक लेकर आए थे, जिसे श्री राम जी ने उसी प्रकार तोड़ दिया जिस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ देता है। अब महाराज धनुष टूट गया, आनंद आ गया, अब तो बाजे बजने लगे, पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में भी बाजे बजने लगे। बाजे नभ और गह गहे निशाना, देव वधू ना चहे करी गाना। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू ना चहे करी गाना। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। सखीन सहित हर्षिय तिरानी, सुखत धान पराजनु पानी। सखीन सहित हर्षिय तिरानी, सुखत धान पराजनु पानी। और सखियों के सहित महाराज रानी अत्यंत हर्षित हुई। जो ये कह रहे थे ना कि विश्वामित्र जी महाराज, बताओ आज पता नहीं क्या भांग पी के आए, सुल्पा लगा के आए, बच्चों को भेज रहे हैं राम जी को, जाओ बेटा धनुष तोड़ो। रावण बाण छुआ नहीं चापा, महाराज रावण बाणासुर जैसे से हिला नहीं वो। अरे गुरु जी हमारी और बेइज्जती करा रहे हैं। अब धनुष टूटने के बाद महाराज रानी अत्यंत हर्षित हुई। उसके हर्ष की उपमा ये दे रहे हैं गोस्वामी जी, जैसे सूखते हुए धान में पानी गिर गया हो। मतलब लौकिक उदाहरण भी इनके पास कि जैसे वास्तव में खेती बाड़ी की भी जानकारी इनको। महाराज जैसे धान सूख रहा हो और सूखते हुए धान पर पानी गिर जाए, मानो संजीवनी मिल गई हो। महाराज रानी सुनैना जी को संजीवनी मिल गई है। जनक लह हूँ सुख सोचू बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। जनक लह हूँ सुख सोचू बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। जनक जी ने सोच त्याग दिया, शोक सुख प्राप्त किया, और मानो तैरते तैरते थक गए हों और ऐसे किसी पुरुष ने मरा थाह पाली हो। किसी नदी में, तालाब में, समुद्र में तैरते तैरते थक गए, भाई अब तो भगवान ही जाने डूबेंगे कि बचेंगे। उसी समय मानो उनको किनारा मिल गया हो। सिया सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। सिया सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए, सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए। जिसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। चातक के लिए प्रसिद्ध है, चातक, चकोर, हंस, इन पक्षियों के लिए कई कई बातें महाराज प्रसिद्ध है कि जो चातक होता है केवल जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, आकाश से गिरने वाली 12 महीने पानी नहीं पीता है, रट लगाए रहता है वो महाराज। ये स्वाति नक्षत्र एक बार आ गया, 10-15 दिन का होता है, उसमें उसको जो अगर उसमें पानी बरसा तो नहीं बरसा तो जय सिया राम। पानी बरस गया, उसका पानी पीता है, शेष 11.5 महीने बादलों से रट लगाता रहता है। तो सीता जी का सुख भी ऐसा ही है महाराज। कितने राजा महाराजा आए महाराज, देव, धनुष जी, गंधर्व, किन्नर सब आए स्वयंवर में। तो सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो,
सतानंदु तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी है सीता जी को, और वे सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। अब जा कर के वो माला लेकर के राम जी की तरफ गए। सतानंद जी ने कह दिया, बेटा धनुष टूट गया, अब आराम से अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पिताजी की, अब राम जी के पास चलो और माला पहनाओ। कर सरोजी जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे ही छाई। कर सरोजी जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे ही छाई। सीता जी के कर कमलों में अब महाराज वो जयमाला है, और जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। भगवान श्री राम जी उस समय क्या है? विश्व विजेता है महाराज। सारे तो राजा महाराजा हैं, महाराज विश्व विजय की शोभा जिस जयमाल में छाई हुई है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने ये दशा देख करके महाराज समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सीता जी की दशा। महाराज पहनाते भी नहीं बन रही है, नहीं पहनाते भी नहीं बन रही है। अरे उस जमाने की छोड़ दो, आज के ज़माने की ले लो महाराज। बड़ी सपचाती हुई वो दुल्हन है, दूल्हे को वरमाला पहनाती है, और दूल्हे राजा खड़े हो जाते हैं तो महाराज दुल्हन को तो और भी ज़्यादा संकोच होता है। वरमाला का आप कार्यक्रम अभी की शादियों में देखिए आप, वो दुल्हन को उनकी सखियाँ ऊंची उठा लेते। अरे बड़े धूमधाम से वरमाला का प्रोग्राम होता है महाराज आजकल। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई। अब उनका वो ज़्यादा वर्णन तो नहीं करेंगे, सामान्य सी बात है कि वो कथावाचक तो इसमें भी बड़े महाराज बड़ा चढ़ा करके इसका वर्णन करते हैं। सच बात तो यही है कि संकोच बस पहनाते नहीं बन रही है। तो चतुर सखी ने जब उनकी दशा देखी तो समझा करके कहा सीता जी से कि सुहावनी जयमाला श्री राम जी को पहनाओ। सुनत जुगल करे माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाला उठाई है, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जा रही है। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाली राम उर्मेली। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाली राम उर्मेली। उस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले सीता जी महारानी जी की जय। ये जुगल जोड़ी यहाँ पर आकर के संपन्न हुई है महाराज। आधा ब्याह हो गया, जयमाला पहना दी महाराज। अब पाणी ग्रहण संस्कार का नंबर आएगा, उसके पहले टंटा पड़ गया। देखते हैं क्या परशुराम जी शायद आने वाले हैं। सखी कहीं प्रभु, सखी कहीं प्रभु, पद गहु सीता। करती न चरण परसयति भीता। सखी कहीं प्रभु,
पद गहु सीता, करती न चरण परस गति भीता। सख्या कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ। अब चरणों में तो चमत्कार है महाराज। सुन लियो कि इन्होंने भी कि विश्वामित्र जी के साथ आ रहे थे ना, तब उस आश्रम में जहाँ महाराज गौतम ऋषि की धर्मपत्नी और वो पत्थर की होके पड़ी हुई थी अहल्या, इन्होंने पैर लगाया और वो महाराज ऋषि पत्नी बन गई थी। हमारा भी कहीं पुनर्जन्म न हो जाए, यहीं पर ही पैर छुएं और किसी ऋषि की पत्नी बन जावे। तो सख्या कह रही है कि हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होती हुई श्री राम जी के चरण नहीं छू रही है। क्यों नहीं छू रही है? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। महाराज गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। डर लग रहा है महाराज, हम इनके लगावे हाथ और रूप ही बदल जाए, बिल्कुल ऐसी भयभीत हो रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे, पैर नहीं छुए महाराज। इतने में क्या होता है महाराज, ये जयमाल का कार्यक्रम चल ही रहा था। इसी समय तही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ रघुकुल कमल पतंगा। शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर उसी समय भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। भृगुकुल रूपी कमल, और उस कमल के भी सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही कमल खिलता है महाराज। तो भृगुकुल की शोभा किससे? महाराज परशुराम जी से ही हैं। और ये प्रसंग महाराज बड़ा अद्भुत है, वीर रस का है ये, क्योंकि काव्य में 9 रस होते हैं, श्रृंगार वीर। तो वीर रस कब पैदा होता है? जब क्रोध आता है। क्रोध किसको आया? परशुराम जी को आया। फिर क्रोध किसको आया? लक्ष्मण जी को आया। दोनों क्रोधी आपस में महाराज भिड़ गए हैं, राम जी को क्रोध नहीं आया। इसका नाम प्रसंग है लक्ष्मण परशुराम संवाद। हालांकि संवाद तो उन्होंने राम जी से भी किया है, लेकिन दोनों को क्रोध आया और वीर रस की उत्पत्ति हुई है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 2 प्रसंग जरा विस्तार से लिखे हैं। एक तो ये परशुराम जी का संवाद, और दूसरा लंका कांड में जब अपन चलेंगे तो वहाँ है महाराज वो अंगद रावण संवाद। वह भी कुछ बहुत लंबा लिखा और ये भी थोड़ा लंबा लिख दिया है। चलो महाराज देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। तो वो जयमाला का प्रोग्राम चल ही रहा था। उसी समय थे अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयाऊ भृगुकुल कमल पतंगा। पतंग का मतलब सूर्य होता है महाराज। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। परशुराम जी का महाराज भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। वहाँ एक विवाद और हो गया था महाराज। परशुराम जी का आना इसलिए भी जरूरी हो गया था, नहीं आते तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। तो जो लोग धनुष नहीं तोड़ पाए थे उन्होंने महाराज उपद्रव करना शुरू कर दिया कि केवल धनुष टूटने से ही ब्याह नहीं हो सकता, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जो हमसे युद्ध करेगा, हमें हराएगा युद्ध में, वो सीता जी को ले जा सकेगा। तो ऐसे उन राजाओं ने महाराज उपद्रव की आशंका और कहने भी लगे थे
धनुष टूटने से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो उस समय परशुराम जी के आने से ये हुआ कि वो तीतर बटेर सब उड़ गए वहां से। अरे महाराज, बाज की तरह आए तो झपट्टा मारने। जब बाज पक्षी आता है ना तो तीतर बटेर चा चा करके सब भाग जाते हैं। तो ये काम तो ये हुआ सबसे बढ़िया। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा वैसे व्याकुल होकर के उठ खड़े हुए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी के चमत्कार ये सुन चुके थे, कुछ तो देख भी चुके होंगे कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी थी पृथ्वी को। तो इसीलिए महाराज परशुराम जी के क्रोध को वो जानते थे। सब उठ के खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज, मैं तूफान सिंह का बेटा चट्टान सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज, मैं समुद्र सिंह का बच्चा आकाश सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज, गुमान सिंह का बेटा मैं शैतान सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। पिता का नाम ले ले करके परशुराम जी को प्रणाम करने लगे हैं। बहुरी बिलो की विदे हसन, कहूँ काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापऊ को पुशरीर। फिर सब महाराज देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ क्यों लगा रखी है। महाराज, उनके शरीर में क्रोध छा गया। राजाओं को देखा, धनुष की तरफ भी देखा होगा। और महाराज, चूंकि वो आए तो महेंद्र पर्वत से ही हैं, धनुष टूटने की आवाज वहीं तक तो गई है, इसीलिए मालूम तो वहीं पड़ गया कि राजा जनक के यहाँ महाराज हमारा जो धनुष था शिव जी का, हमारे गुरु जी का, किसी ने तोड़ दिया है। तो महाराज कहने लगे हैं अब जनक जी महाराज, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए जिस कारण सब राजा आए थे। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अरे महाराज, फिर क्या था? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोरा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोरा। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? बेगी दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलटाऊँ मही जहाँ लगी तब राजू। दे बेगी दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलटाऊँ मही जहाँ लगी तब राजू। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी
उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हरे से मन माहे। अति डरु उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हरे से मन माहे। राजा को अत्यंत डर लगा, अति डरु, अत्यंत कांपने लगे, भय लगा, और जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। कर दो, अच्छा हुआ, उस समय धनुष तोड़ करके बड़े राजा बन रहे थे। अरे महाराज सरपंची में जीत गए तो बड़े उछल रहे थे, अब अरे महाराज विधानसभा में हार गए। चलो करो वापस खेती बाड़ी, जो भी आपकी नौकरी चाकरी है। धनुष टूटा, बड़ा ऊंचा हो रहा था। अब देखो महाराज, दुष्ट लोगों की आदत है। क्या है वो आदत? गोस्वामी जी ने ये भी लिखा है, खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। कुटिल व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों का महाराज ये जन्मजात स्वभाव होता है, दूसरे की संपत्ति को देख नहीं सकते, फूटी आंख भी। तो अति डरु उतरु देत नृपनाहि, कुटिल भूप हरे से मन माहे। महाराज जनक जी को बहुत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। ये देखकर कुटिल राजा मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। अब पड़ेगी इनको मालूम, बड़े बहादुर बन रहे थे शेर के बच्चे, धनुष तोड़ा जब। अब देखना आ गए चाचा गुरु जी, हैं तुम्हारी खबर लेंगे अभी। सभय अभिलोके लोक सब, जानी जान की भीरु, हृदय न हरसु विषादु कछु, भोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर और महाराज परशुराम जी से बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद था। हर्ष, विषाद, भय, ये सब तो महाराज प्रकृति से निर्मित जो व्यक्ति हैं उनमें होता है। वो तो प्रकृति से परे हैं, तो न उनमें भय है, न शोक है, न हर्ष है, न विषाद है। कहने लगे राम जी महाराज कि नाथ शंभु धनु भंजो निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। किसी ने तो तोड़ा होगा, और वो जो जिसने तोड़ा है वो आपका कोई सेवक ही होगा। आय सुका है कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आय सुका है कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आपकी क्या आज्ञा है प्रभु, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले हैं। महाराज एक सीरियल आया था रामायण, रामानंद सागर जी महाराज ने उसको जीवंत कर दिया था महाराज, और शायद अपनी जैसी उम्र के सभी लोगों ने वो रामायण देखी है। उसमें परशुराम जी का महाराज जिन्होंने अभिनय किया, बस आप अपने दिमाग में वो छवि बसा लो अभी कि क्या वो परशुराम जी थे, क्या लक्ष्मण जी का, राम जी का क्या संवाद था। है पूरी रामायण मानो उसी समय हो रही वो सारी घटनाएं। जो त्रेता युग की जो घटना थी वो महाराज इस कली काल में रामानंद जी सागर साहब ने ला दी थी। ऐसी घटना हुई महाराज। वो तो क्रोध में आके बोले हैं परशुराम जी, तो क्रोध के अवतार हैं
कि सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौरी पुमोरा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौरी पुमोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। यह सहस्त्रबाहु, वैसे इनका नाम है अर्जुन और पूरा नाम है कार्तवीर्य अर्जुन, और चूंकि 1000 भुजाएं थी इसीलिए इन्होंने यहाँ लिख दिया सहस्त्रबाहु। इसीलिए महाराज हजारों भुजाओं वाले जो कार्तवीर्य अर्जुन है, कहते हैं वो उसके समान मेरा दुश्मन है। मैंने उसके उन भुजाओं को छेद दिया था, जैसे कोई पैनी धारदार कुल्हाड़ी से पेड़ की शाखाओं को काट दे, ऐसे मैंने उनकी उन भुजाओं को काट दिया था। उसकी याद दिला रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हहीं सब राजा। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हहीं सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अलग आ जाओ, बाहर निकलो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जैसे गुरुजी कहते हैं ना क्लास में आने के बाद, जिसने शैतानी की है बाहर निकलो, आ जाओ एक तरफ, नहीं तो पूरी क्लास की पिटाई होगी, या फिर वो अपराधी बाहर निकले। यहाँ भी कह रहे हैं गुरुजी कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुने मुनि बचन अब लखन मुँह सुकाने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुने मुनि बचन लखन मुँह सुकाने, बोले परसु धरहि अपमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, दोनों एक जैसे मिल गए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, ये भी कम नहीं है महाराज। बहु धनु ही तौरी लहरिकाई, कबहु न असिरी सी कीने गोसाई। कबहु न बहु धनु ही तोरी लहरिकाई, कबहु न असिरी सी कीने गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिवर, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। हमारा तो काम यही है, हम तो खेलते ही धनुष बाण से हैं। बहुत सारी धनुइयाँ हमने तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। महाराज ये बताओ, इस धनुष पर ममता आपकी क्यों है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, मुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज, इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए और कुपित होकर के कहने लगे हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप का मतलब अरे राजपुत्र। वो ये भी कह सकते हैं हे नृप, हे नृप बालक भी कह सकते थे वो, लेकिन हे नृप बालक नहीं कहा, रे नृप बालक। हे और रे में अंतर है। जहाँ हे संबोधन आएगा वह सम्मान सूचक के लिए आएगा, हे भगवान। और महाराज जहाँ अपने दुश्मन से जानी दुश्मन, उससे अगर बात करेंगे तो महाराज फिर वहाँ रे का ही प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में कहा अरे राजपुत्र। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे
बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तू काल के हवाले हो गया है, काल का कलेवा बनने वाला है, इसीलिए तुझे बोलने में होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? सामान्य धनुष है क्या? जिस धनुष की तू बात कर रहा है कि हमने बचपन में बहुत धनुइयाँ तोड़ी है, क्या ये धनुष उन धनुइयों के समान है? लक्ष्मण जी फिर महाराज हंसकर बोले, तो जैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हो, भभकतिया। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं, सारे धनुष बराबर हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। काछ तिलाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। काछ तिलाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था। नयन के भोरे, नयन का मतलब नेत्र भी और नयन का मतलब नया भी। तो महाराज यहाँ आँख तो लगेगी नहीं अर्थ में कि इनको जो है आँख के उसमें देखा था, आँख के धोखे में देख लिया, तो यहाँ नया अर्थ लगेगा। रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। अब महाराज क्यों गुस्सा करते हो? छुवत टूटे रघुपति ही न दोषु, मुनि बीनु काज करिय कतरोसु। छुवत टूटे रघुपति ही न दोषु, मुनि बीनु काज करिय कतरोसु। अरे महाराज, फिर यह तो छूते ही टूट गया, पुराना था टूट गया। राम जी ने तो सोचा था नया होगा, ये निकला पुराना। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना ही कारण फिर किस लिए क्रोध करते हैं? अब और गुस्सा आ गया महाराज। लक्ष्मण जी उनको गुस्सा दिलाते हैं बार बार। अग्नि शांत होने लगती है, क्रोध की अग्नि। महाराज वो फिर अपने वचन रूपी घी उसमें डाल देते हैं, स्वाहा, लपटें उड़ने लगती है। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावु न मोरा। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावु न मोरा। परशुराम जी महाराज अपने फरसे की ओर देख करके बोले हैं, ये देख फरसा, अरे दुष्टी, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। जैसे फरसा है ना ये धार वाला, महाराज स्वभाव भी उतना ही उग्र है। हम तो सोते हैं यार बच्चे हैं बच्चे हैं, बच्चे सिर पे चढ़े जा रहे हैं। बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, तू सिर पे चढ़ा जा रहा है। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है? हम कैसे मुनि हैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो
विश्व भर में विख्यात हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। इस बात को पूरा जमाना जानता है, दुनिया जानती है। बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, स्वयं का परिचय स्वयं दे रहे हैं महाराज। भुज भल भूमि भूप बीनु कीने, विपुल बार मही देवन दीने। भुज बल भूमि भूप बीनु कीने, विपुल बार मही देवन दीने। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। एक बार नहीं, 21 बार, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। जो पृथ्वी थी, जो जहाँ के राजा थे, नष्ट किया, वहाँ की सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो को महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, इस फरसे को देख, जिसने हजारों भुजाएं महाराज काट डाली है। तब लक्ष्मण जी फिर महाराज वही हंसे हो, तो उनके क्रोध को बढ़ाया। बिहसी लखनु बोले मृदु बहानी, अहो मुनीसु महाभट माने। बिहसी लखनु बोले मृदु बहानी, अहो मुनीसु महाभट माने। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो हे मुनि, तो मुनीश्वर अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी मन में कह रहे हो अपने आप से कि देखो ये मुनि अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हैं, और बाबा पेंशन के लायक हो गए हैं, बाबा हमसे भिड़ों को चले हैं, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मानो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अरे फूंक से महाराज छोटे मोटे कागज पत्थर जितने भी है ये सब उड़ सकते हैं, पहाड़ से, फूंक से पहाड़ थोड़ी ना उड़ता है। यहाँ कुमड़े बतियाँ को उनाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। यहाँ कुम्हड़े बतियाँ को उनाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है। अरे महाराज, बेल के जब कच्चा फल लगता है छोटा सा, उसकी तरफ उंगली नहीं दिखाते हैं यूँ, आप यूँ उंगली दिखाओगे तुम्हारा जो फल नष्ट हो जाएगा। आज भी यही बात, तो बाड़ी में जब आप कहीं जाएंगे तो महाराज वो माली कह देगा, या घर वाले भी जानते हैं कि ये छोटे फलों को ऐसे नहीं दिखाना, अंगुली ये कोमल है, नाजुक हैं, अंगुली से भी डर जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हमको इसे कच्चे फल हैं क्या, जो तर्जनी अंगुली को देखते ही हम डर जाएंगे। जैसे वो कच्चा फल तर्जनी अंगुली को देखने से मर जाता है, महाराज हमें से डरने वाले नहीं हैं। सूर्य मही सूर्य हरि जन हरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सूर्य मही सूर्य हरि जन हरुगाई,
हमरे कुल इन पर न सुराई। महाराज इन लोगों पर महाराज हम हमारी वीरता नहीं दिखाते हैं, देवताओं के सामने हम वीरता नहीं दिखाते हैं, ब्राह्मणों के सामने हम वीरता नहीं दिखाते हैं, भगवान के भक्तों के सामने और गाय के सामने। इन हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ब्राह्मणों के सामने क्या वीरता दिखाएं, भगवान के भक्तों के सामने क्या वीरता दिखाएं। गाय देवता ये हमारे पूजनीय है महाराज सब। फिर इनमें एक चक्कर और भी है महाराज कि बधे पापू अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। बधे पापू अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। लक्ष्मण जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है। महाराज हम दोनों तरफ से ही बेबस हैं आपसे लड़ने में। हमने आपको मार डाला मारा तो हमारे ब्रह्म हत्या लग गई, और आपसे हार गए तो महाराज बड़ी अपकीर्ति हुई। देखो यार वो पंडित जी महाराज ने हैं और महाराज इन जागीरदार साहब को उठा के पटक दिया। पंडित जी और ठाकर साहब युद्ध लड़े, अखाड़े में लड़े, तो ठाकर साहब के मन में ये रहेगा दोनों तरफ से ही कि महाराज ठाकर साहब ने दे मारी पछाड़ी पंडित जी के, पंडित जी मर गए, अब ब्रह्म हत्या। अब पंडित जी अगर मुष्टंड हुए, ताकतवर हुए, लग गया दाव, ठाकर साहब के दे मारी पछाड़ी, तो लोग क्या कहेंगे, ये देखो ठाकर साहब, अरे वो पंडित जी ने पटक दिया यार इनको तो नीचे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। क्या कि बधे पापू, आपको मार डाले तो हमारे ब्रह्म हत्या, और हारे तो अपकीर तिहारे, और हार जाते हैं तो महाराज बड़ी अपकीर्ति होती है। इसीलिए मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही हम पकड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण अगर हमें मारे भी सही तो भी महाराज हम तो उनके पैर ही पकड़ेंगे, हमें उनका पैर ही पकड़ने चाहिए, उनसे झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। लखन उतरी आहुति सरिस, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से महाराज जो आहुति के समान थे, घी डाल रहे थे अग्नि में, क्रोध में, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूद दूध मुँह करिय न कोहू। अरे महाराज जी, हे नाथ, हे स्वामिन, हे कृपा निधान, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। बताओ, यह भी व्यंग्य है। लक्ष्मण जी को क्या बता रहे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं क्या वो दूध मुँहे बच्चे, सीधे हैं क्या वो सीधे। महाराज राम जी महाराज भी ऐसे व्यंग्य बाण चलाते हैं। कहा महाराज बेचारा सीधा साधा है, हैं बेचारा दूध मुँहा बच्चा है, आप इस पर क्रोध न कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। अरे महाराज, यदि यह बालक दूध मुँहा बच्चा आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो ये क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। अयाना, अयाना का मतलब होता है अज्ञानी। एक गांव का नाम भी अयाना है। तो महाराज यदि यह बच्चा
आपके प्रभाव को जानता तो महाराज ये आपकी बराबरी नहीं करता, इसको क्या पता। अरे महाराज हम काले सांप से डरते हैं, लेकिन 6 महीने का बच्चा हो तो वो तो महाराज उसको पकड़ने दौड़ता है, खिलौना समझता है। आग से हम दूर भगते हैं, 6 महीने 4 महीने का बच्चा देखो महाराज अग्नि को पकड़ने दौड़ता हो तो, है ना। तो ये बच्चा है महाराज, ये तो कुछ जानता ही नहीं है। राम बचन सुनी कछु कह जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुँह सुकाने। राम बचन सुने कछु कह जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुँह सुकाने। महाराज रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। चलो ठीक है, एक तो ठीक है, 2 में से एक टेढ़ा है तो कम से कम एक सीधा है। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्कुरा दिए। अरे महाराज फिर वो आग ठंडी पड़ी थी, फिर महाराज उसमें घी डाल दिया। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा। भोले राम ही देहि निहोरा, बचऊँ बिचारी बंधु लघु तोरा। परशुराम जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे राम जी, ये तुम्हारे ऊपर एहसान मानो मेरा कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मेरे एक थप्पड़ का भी नहीं है, मगर ये एहसान मान मेरा। तू जरा सीधा व्यक्ति है, इसलिए तू कराए ना, हाथ जोड़ के विनय कर रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बच रहा है, तेरी वजह से बच रहा है ये। अब देखने में तो बड़ा गोरा चिट्टा है, मन इसका बहुत काला है। मन मलिनु तनु सुंदर कई से, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। मन मलिन तन सुंदर कई से, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। मन का बड़ा मेला काला कलूटा है, और शरीर इसका महाराज बहुत सुंदर है। क्या उपमा दी है परशुराम जी ने। ठीक ये वैसा ही है जिसे मटका तो सोने का है मगर उसमें जहर भरा हुआ है। इसके मन में और महाराज जहर भरा हुआ है, कालुष्य भरा हुआ है, कलुषता भरी हुई है, और ऊपर से तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये मन का मेला और शरीर का कैसे सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। राम कहूँ ऋष तजीह मुनीसा, कर कुठारु आगे यह हसीसा। राम कहूँ ऋष तजीह मुनीसा, कर कुठारु आगे यह हसीसा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़ दीजिए, आपके हाथ में कुठार है, कुलाड़ी है, और ये मेरा सिर आपके सामने है। कर कुठारू, हाथ में कुलाड़ी है आपके, और आपके आगे ये मेरा मस्तक है। आप उतार दीजिए इस मस्तक को आपकी कुलाड़ी से। जही ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। जही ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हे कृपालु, जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो वही कीजिए, मुझे अपना दास मानिए। आप चाहे तो मृत्यु दंड दीजिए, आप चाहे तो जीवन दान दीजिए, हम आपके सामने हैं, कुलाड़ी आपके हाथ में है, जो चाहो सो करो। प्रभु सेवक ही समर कस, तजहु विप्रबर रोसु, बेसु बिलो के कह सिकछु।
बालक हूँ नहीं दोषू। अरे महाराज आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, बताओ स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। सेवक की क्या हिम्मत जो स्वामी से युद्ध कर ले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। अगर आप पंडित जी की तरह आते, महाराज धोती कुर्ते में शुभ्र वेश में आते हैं, बगल में पुस्तक होती, हाथ में माला होती महाराज हैं, तो फिर महाराज ये ऐसे थोड़ी कहता। फिर महाराज इसने तो आपके पास अस्त्र शस्त्र देखे हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी देखी महाराज, तो हो गई इससे गलती। तो आपका वीरों जैसा वेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बताओ लक्ष्मण जी का यहाँ उन्होंने पक्ष ले लिया, गुरु जी फिर नाराज हो जाएंगे। तुम ही हम ही सरी बसी कसना था, कहूँ न नाथ कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, आप ही कहो। महाराज कहाँ तो चरण और कहाँ मस्तक। आप मस्तक स्वरूप हैं, हम चरण जैसे हैं। चरण नीचे हैं, मस्तक ऊपर हैं। महाराज आप जो है सभी तरह से हमारे पूजनीय हैं। रही बात नाम की, तो देखो आप, हमारा छोटा सा नाम है राम। अरे आपका नाम महाराज परशुराम, हमसे बड़ा है आपका नाम। राम मात्रे लघु नाम है हमारा, परशु सहित बड़े नाम है तुम्हारा। राम मात्रे लघु नाम है हमारा, परशु सहित बड़े नाम है तुम्हारा। कहाँ तो हमारा मात्र राम, ये छोटा सा नाम है, और कहाँ आपका महाराज परशु सहित बड़ा नाम है। आगे परशु शब्द लगा हुआ है और बन गया परशुराम। हम तो केवल 2 अक्षर वाले राम हैं। अरे आप तो महाराज 5 अक्षर हो गए हैं, पंचाक्षर वाले हो गए आप। इसीलिए आपकी हमारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती महाराज। हम तो आपसे सब मामले में छोटे हैं और सब तरह से हम आपसे हारे हुए हैं। सब प्रकार हम तुम्हें सन हारे, क्षमहु भी प्रिय अपराध हमारे। सब प्रकार हम तुम्हें सन हारे, क्षमहु भी प्रिय अपराध हमारे। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप ही जीते महाराज, हम तो हारे हुए हैं। ऐसी जब वाणी सुनी है तो सुनी मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटले परशुधर मति के। सुने मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। महाराज श्री राम जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, जान गए वो अब कि महाराज ये रमापति हैं, रमा जो है वो रमेश हैं, लक्ष्मीपति हैं। भगवान के अलावा ऐसी बात कोई कह नहीं सकते हैं। महाराज हमने भी पूरा संवाद नहीं लिया जो कहते हो, कथा है, कुछ चौपाइयाँ हमने महाराज हमसे छूटी भी है। आप जो इसको पढ़ना चाहें, मूल ग्रंथ रामचरितमानस, उसको उठाइए, पूरा संवाद पढ़िए। तो परशुराम जी कहते हैं उन्होंने पहचान लिया महाराज। पहले उनके पास क्या था, कैमरा था, तो ऊपर ही देख, कैमरे से ऊपर का ही फोटो आता है। महाराज अब उन्होंने अपने हाथ में वो एक्सरे ले लिया है, एक्सरे से अंदर की किरणें, अंदर का फोटो भी आ जाता है।
तो महाराज अब उन्होंने वो एक्स किरणों से देखा है कि महाराज ये तो परमात्मा है जिनके मैं भजन करता हूँ, मैं भजन करता हूँ शिव जी के, शिव जी भजन करते हैं राम जी के, ये वही श्री राम है। पहचान लिया। और जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो या नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं, जब तक राम जी को जाना नहीं तब तक देखो महाराज परशुराम जी आग बबूला होते रहे। अब जान लिया तो विश्वास हो गया। अब विश्वास के लिए कह रहे हो कि उनके पास भी भगवान विष्णु का धनुष है, सारंग धनुष। तो कह रहे हैं कि हमारे पास भगवान विष्णु का धनुष है, देखें इस पर डोरी चढ़ा दो। इस पर डोरी चढ़ा दोगे तो हमारा भ्रम मिट जाएगा महाराज। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहू। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहू। हे राम, हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को हाथ में लीजिए जो हमारे पास है, भगवान विष्णु ने दिया है सारंग धनुष, इसको ले लीजिए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए जिससे मेरा संदेह मिट जावे। जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो या नहीं प्रीति। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। संदेह मिटेगा तो विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो फिर हम उनकी भक्ति भी करेंगे। वह भगवान रहेंगे, हम भक्त रहेंगे। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जले के चिकनाई। प्रेम के बिना भक्ति नहीं, दृढ़ भक्ति नहीं है। छोटी मोटी तो हो जाएगी, भक्त हो जाएंगे, ठाकुर जी से कोई चीज़ मांग लेंगे, वो नहीं देंगे, हम छोड़ देंगे, हटाओ, किस काम के। 6 महीने तुम्हें प्रणाम किया, एक छोटे से काम बताते रहे रोज रोज, अब वो नहीं किया आपने। तो महाराज आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा। देत चापू आप ही चल गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। देत चापू आप ही चल गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने लगे हैं, तब वह धनुष अपने आप ही श्री राम जी के पास चला गया। अरे महाराज वो तो राम जी का धनुष था, तो राम जी के पास चला गया। राम जी कौन? भगवान विष्णु, उन्हीं के एक अवतार। तो राम जी का धनुष था, राम जी के पास चला गया। स्वतः परशुराम जी देने लगे थे, उन्होंने इंतजार नहीं किया, स्वतः चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, जान लिया। फिर उन्होंने जाना राम प्रभाव तब, जाने बिनु न हो य परतीति। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाथ, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम माते। तब परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जान लिया, जिससे उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था, रोमांचित हो गया महाराज। प्रेम उमड़ पड़ा एक तरह से, अश्रुधारा हो गई होगी, शरीर में रोमांच हो गया होगा महाराज, वाणी गदगद हो गई होगी महाराज, कंठ भरे आया होगा महाराज। अब पश्चाताप कह रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं उल्टे। लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद आया होगा उस समय कि महाराज बड़े जो है वो उखल रहे थे, आकाश पाताल ये कर रहे थे, अब देखो बड़े भैया के सामने हैं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु, मैंने अनजान में
बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। लक्ष्मण जी को तो बहुत कहे, तुमसे भी कहे, हे क्षमा मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। अब तो लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांग रहे हैं। अब लक्ष्मण जी प्रफुल्लित हुए, कहा बाबा बहुत दिखा रहे थे अकड़, महाराज बाबा की अकड़ निकल गई है। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे रघुकुल, रघुकुल की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो 3 बार कहने लगे। फिर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। कही जय 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 रघुकुल केतु, ये और विशेषण दिया कि आप जो है रघुकुल के पताका स्वरूप हैं। और ये कह करके परशुराम जी महाराज पुनः महेंद्रचल पर्वत पर महाराज तपस्या करने चले गए। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। महाराज देवताओं के ने नगाड़े बजाए हैं, क्योंकि वो भी तो देख रहे थे वहां से परशुराम जी का संवाद। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोहमय सूल मिट गया। वो जो आफत आई थी महाराज, वो सुनामी की जो लहरें आई थी, अब वो शांत हो गई है महाराज, और सबके बिल्कुल आनंद हो गए हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्री मनहु निधि पाई। सुख विदेह करे बरनी न जाई, जन्म दरिद्री मनहु निधि पाई। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे महाराज, जब तक संवाद चला, वो जनक जी महाराज भी और लक्ष्मण जी को बीच बीच में समझा रहे थे, इशारे से भी, कभी भैया चुप रहो, लाला चुप रहो, लाला चुप रहो। तो महाराज जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। दरिद्री को जैसे खजाना मिल जाए और वो महाराज प्रसन्न होता है, सुखी होता है, वैसे जनक जी सुखी हो गए हैं। जनक किन कोशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। जनक किन कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, क्योंकि विश्वामित्र जी भी समझा रहे थे लक्ष्मण जी को, और गुरु जी को भी समझा रहे थे। कह रहे थे यार ये गुरु जी कैसे हैं, वो चुपैयाँ भी थी साहब बीच बीच में, सब कुछ जान रहे हैं फिर भी अनजान बने हुए हैं। महाराज ये गन्ने की शक्कर नहीं है जिसको आप चबा जाओगे, ये लोहे की शक्कर है बाबा, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। क्योंकि उस घटना स्थल पर ये 4 ही तो प्राणी रह गए। सखियाँ सीता जी को ले गई, जनक जी महाराज ने इशारा कर दिया ले जाओ। राजा महाराजा महाराज डोक डंडोर लगा के बाबा के वो भी वहाँ से पलायन कर गए। राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी और विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को भी समझाते हैं और गुरु जी को भी समझाते हैं कि गुरु जी इनको क्या समझ रहे हैं, अयमय ऊखन, इस तरह से लोहमय। महाराज ये कोई गन्ने की शक्कर नहीं है जो आप चबा जाओगे, ये लोहे की शक्कर है, लोहे के दाने हैं महाराज, ये दांत टूट जाएंगे बाबा तुम्हारे फिर आपको दलिया खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, प्रणाम करके कहते हैं हे प्रभु, आपकी कृपा से ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। अब मोहि कृत कृत्य किन्न दूह भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। मोहि कृत कृत्य किन्न दूह भाई,
अब जो उचित सो कहिए गोसाई। और वो दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। राम जी ने किया मगर लक्ष्मण जी ने भी साथ हैं भैया के। तो इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए, मैं क्या करूं, अब मुझे आगे के काम के दिशा निर्देश दीजिए। अब विश्वामित्र जी उनको दिशा निर्देश देंगे। सतानंद जी आएंगे और कहेंगे ब्याह आयदा तो हो ही गया, आप बुलाओ वहाँ को अयोध्यानाथ को, दशरथ जी महाराज को बुलाओ, नूता भेजो और आपका जो भी वंश व्यवहार हो वो कीजिए। मगर चूँकि अब हम आज गुस्से में हैं तो महाराज वो परशुराम जी महाराज, और तो आज हम कथा को यहीं विराम देंगे बड़ा अच्छे माहौल में, क्योंकि अभी तो शांत हुआ ही है थोड़ा लड़ाई झगड़ा। तो महाराज अभी इसको ठंडा होने दीजिए। राम जी का ब्याह हम अगले वीडियो में करेंगे हैं। तब तक के लिए देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आपको कथा सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।